जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। यकीनन आज कुछ लोग जो हैं वो ग्लूमी-ग्लूमी से फिर रहे होंगे, परेशान होंगे। हालाँकि मैं नहीं समझता कि परेशानी वाली कोई बात है। देखिए, पहली चीज़ तो आप ये अंडरस्टैंड कर लीजिए कि आज सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केट ने 1146 पॉइंट्स निकाले हैं, एक बात। दूसरी बात आप ये अंडरस्टैंड कीजिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 1100 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट ने निकाले हैं और इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज आप देखें तो 1.73 चलें जी हम इसको 2% कंसीडर कर लेते हैं कि आज 2% मार्केट गिरी है। तो क्या हुआ यार? कोई क्या को क़यामत आ गई है? कुछ नहीं हुआ। पहले तो आप अपने आप को ये समझाइए कि कुछ नहीं हुआ। मुस्कुराइए, थोड़ा-सा अपने आप को दिलासा दीजिए और फिर आप अपने पोर्टफोलियो को देखिए। ठीक है यार, कोई बात नहीं, प्रॉफ़िट टेकिंग हुई है आज। कुछ लोगों का ये ख़्याल है कि आज मार्केट गिर गई है, मेरा अभी ख़्याल कोई नहीं है। कुछ लोगों का ख़्याल है कि मार्केट ने अपने आप को करेक्ट कर लिया है, मेरी राय इससे मुख्तलिफ है। मार्केट में अभी करेक्शन नहीं हुई, करेक्शन जिस वक़्त होगी, उस वक़्त आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा कि जी मेरी नज़र में अब करेक्शन हुई है। अब ये इतना बड़ा इख्तलाफ जो है वो मैं क्यों कर रहा हूँ? कि मार्केट ने 1100 पॉइंट्स निकाल दिए हैं और मैं ये कह रहा हूँ कि जी हाँ मार्केट ने आज थोड़ी-सी प्रॉफ़िट टेकिंग हुई है, करेक्शन नहीं हुई। करेक्शन होती अगर मार्केट 2000 पॉइंट्स जो मार्केट निकालने जा रही थी, वो निकालती और निकालने के बाद वहाँ स्टे करती। देन अगले दिन हमें मज़ीद कुछ थोड़ी-सी इसमें कंटिन्यूटी नज़र आती। उसको कहते हैं करेक्शन, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि स्टॉक मार्केट का ये हुस्न है कि स्टॉक मार्केट का कोई थंब रूल नहीं है। आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक चलना है और अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आपने ट्रेड लेनी है। तो लिहाज़ा एक चीज़ तो ये है कि मार्केट में आज कुछ नहीं हुआ, मार्केट ने आज रिकवरी दे दी। 50% जो है वो मार्केट आज रिकवर कर गई, ठीक है। सिर्फ़ राउंड फिगर में बता रहा हूँ कि अगर मार्केट का अगर हम लो देखें, फिर अगर हम मार्केट की करेक्शन जो है वो बाउंस बैक देखें, 50% तो नहीं बनता, इससे कम बनता, लेकिन राउंड फिगर में जिस तरह से कि कल मैंने जिस वक़्त हम कैंडलस्टिक डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें मैंने जो था वो डिस्कस किया था कि जी मार्केट जो है वो अभी 90 के एंगल पर जा रही है, जो कि 90 का एंगल नहीं है, सिर्फ़ समझाने के लिए है। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले जिसमें था नहीं जी वो 47% है, किसी ने कहा नहीं जी ये 40 का ज़ाविया है। यार चीज़ों को समझा करें, बस बात समझ में आ गई ठीक है। अगर आप उसका मापने बैठ जाएँगे तो फिर बात कहीं और निकल जाती है। तो बताने का मकसद ये है कि आज 50% तो मार्केट ने आपको जो है वो रिकवरी दे दी, तो फिर करेक्शन कहाँ से हुई? आज सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केट में प्रॉफ़िट टेकिंग हुई है और आपको याद होगा कि जिस वक़्त 65,000 का लेवल हम आइडेंटिफ़ाई करके बैठे थे, तो उसमें मेरी ये राय थी कि जब मार्केट 65 पर जाएगी तो हम थोड़ी बहुत प्रॉफ़िट टेकिंग करेंगे और हमने की। अब उसके बाद मार्केट थोड़ा-सा मज़ीद ऊपर निकली। तो बहुत सारे दोस्तों का ये ख़्याल था कि यार अगर हमने इनकी वीडियो देख के प्रॉफ़िट टेकिंग कर ली है तो पता नहीं बहुत बड़ी गलती कर ली है, ऐसा नहीं होता। मार्केट में गुड बैड्स सारी चीज़ें साथ-साथ चलती रहती हैं और इसी एक्सपीरियंस का नाम, इसी कारोबार का नाम जो है वो स्टॉक मार्केट है। तो उम्मीद है कि ये शुरू की जो थोड़ी-सी मैंने बात की है, थोड़ा-सा आपको हौसला हुआ होगा कि हुआ कुछ नहीं है बेसिकली। आगे चल के बात करते हैं। अब देखिए कल जो था वो तज्ज़िये जो थे वो ये थे बहुत सारे लोगों के और मैं बहरहाल उस पर वीडियो नहीं बना सका जो कि बैंकिंग सेक्टर के हवाले से थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में जो इज़ाफ़ा है वो नहीं किया, ना ही कमी की है, ये सस्टेन रहेगी। अब उसके बाद जो है वो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो है वो सवाल आना शुरू हो गया। तो सर देखें मार्केट में बैंकिंग सेक्टर ने परफ़ॉर्म कितना किया है? अभी तो हुआ ही कुछ नहीं है। जब होगा तो फिर आपको बताएँगे, अभी आप तसल्ली करें। अगर आपके पास शेयर्स हैं, तो उसमें से आप प्रॉफ़िट टेकिंग करें। अगर प्रॉफ़िट टेकिंग आप नहीं कर सकते तो नई बाइंग से थोड़ा-सा परहेज़ कर लें। मार्केट को स्टेबल हो लेने दें। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी, अब आप ये देखिए कि 1100 पॉइंट्स आज मार्केट ने निकाले हैं। अब आप सर्किट ब्रेकर पे देखें, तो आज भी आपको 9 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप नज़र आ रही हैं, एक चीज़। लोअर कैप की तरफ जाएँ तो सर जी लोअर कैप में तो है ही कुछ नहीं। सिर्फ़ 2 कंपनीज़ हैं, मिचल्स फ्रूट फार्म और आईजीआई। इससे पहले जिस वक़्त मैं देख रहा था, तो रफ़ली मेरा ख़्याल है कुछ 6 से 7 कंपनीज़ थी, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, कि जो लोअर कैप में थी। अब आखिर किसी ने वो चीज़ें क्यों खरीदी हैं? क्योंकि देयर इज़ अ होप, मार्केट में अभी उम्मीद बाकी है और इस वक़्त जो सिचुएशन है वो उम्मीद पे ही चल रही है।
तो परेशान वाली यहाँ ये अभी तक का ये जो 5 मिनट की मेरी वीडियो थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये समझाने में और बताने में गुज़रे हैं कि सर कुछ नहीं हुआ, मार्केट बिल्कुल ठीक है। आप अपने पोर्टफ़ोलियो की फ़िक्र करें और नए शेयर्स की तलाश कीजिए। अब अगर मैं आज आपसे कहूँ कि मैंने आज जो है वो तकरीबन कोई रफ़ली ज़्यादा नहीं, तो तकरीबन को 3 से 4 लाख की बाइंग की है। तो अब आप क्या समझेंगे? क्योंकि उससे पहले मैंने 65,000 पर कुछ शेयर्स बेच दिए थे, प्रॉफ़िट टेकिंग कर ली थी, कैश आ गया था मेरे पास, मैंने थोड़ी-सी बाइंग कर ली आज। तो इसलिए आप अपने आप को रोटेट करते रहिए। एक सेक्टर में से, एक शेयर में से जिस वक़्त आपको कुछ प्रॉफ़िट मिले, वहाँ से आप कैश निकालें। जैसे ही इस किस्म की खबरें आएँ, तो आप अपनी एक नई ट्रेड बनाने की कोशिश करें, थोड़ा रिसर्च के साथ। उन सायों के पीछे ना भागे। साया पता है किसको कहते हैं? ये जो हम साये बयान करते हैं ना अक्सर औकात अपनी वीडियोज़ के अंदर, फलाँ शेयर है जी, उसमें इतना पोटेंशियल मौजूद है, वो ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये चीज़ें होती हैं सिर्फ़ एक्सप्लेनेशन के लिए यार, बताने के लिए। जिस तरह से कि मैंने वो एक शेयर था एकेडी का, उस दिन मैंने बताया था, अब लोगों ने उसमें जो है वो जाके तो पोज़ीशंस डाल दी। ऐसे थोड़ी होता है। आप उसके फंडामेंटल्स देखिए, आप उसके टेक्निकल्स देखिए, आप उसका ट्रेंड देखिए, आप अगले हल आने वाले हालात के साथ उसका जायज़ा लीजिए। ऐसे थोड़ी होता है कि मार्केट में आज बाइंग पड़ी है, तो अगले दिन आप भी उसके अंदर ट्रेड ले लें। ऐसे आपको नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं हो सकता। चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, फिर इंशाल्लाह आप अच्छे डिसीज़न्स करेंगे। आगे चलते हैं जी। और मज़ीद देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ और किस सेक्टर ने किस तरह से परफ़ॉर्म किया। थोड़ा-सा जायज़ा यहाँ से ले लें, तो माशाअल्लाह से जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, पीटीसी जो है वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया उसने आज। और तो आज आज पाकिस्तान री-इंश्योरेंस में बहुत अच्छा वॉल्यूम था और मुझे तो लग रहा था कि शायद अपर कैप हो जाए, लेकिन अपर कैप नहीं हुआ। अब पाकिस्तान री-इंश्योरेंस के साथ मेरी जो है वो एक ज़ाती मोहब्बत है और वो काफ़ी अरसे से चली आ रही है। तो बात करने का मतलब ये हो मकसद ये है कि चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करें, अगर चीज़ें अच्छी हैं, अच्छे लेवल पर हैं, जैसा फिर आप उसमें बाइंग करके बैठ जाएँ, इंतज़ार करें। ये जो चलो-चलो की आवाज़ें लग रही होती हैं मार्केट के अंदर, पकड़ो-पकड़ो की आवाज़ें लग रही होती हैं, इनसे बचिए। हम तो ख़ैर लगाते ही नहीं हैं, बताते ही नहीं हैं कुछ भी स्टॉक मार्केट का। हम तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको सेंटिमेंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं गुज़िश्ता 2 साल से, जिसमें हमें बहुत कम कामयाबी हासिल हुई है। क्योंकि जो दुनिया है इस वक़्त वो भागो-भागो और दौड़ो-दौड़ो वाली है। यही वजह है कि जो छोटा इन्वेस्टर है वो बेचारा कमा नहीं पाता। आज भी मैंने अपनी वीडियो के ये 8 मिनट सिर्फ़ और सिर्फ़ इस सेंटिमेंट को समझाने पे लगाए हैं कि मार्केट के डायनामिक्स को समझिए। नहीं तो बहुत सारे कमेंट्स जिस तरह से कि यूट्यूब के चैनल पर हमें देखने को मिलते हैं, आप भी कल को यही कह रहे होंगे कि ये पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट एक जुआ खाना है। ये तो आप अंडरस्टैंड नहीं करते, जब आपकी बात समझ में नहीं आती, तो आप ये 2 लफ़्ज़ कह के तो आप इधर-उधर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क है, मार्केट बहुत अच्छी है। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं जी और कमर्शियल बैंक्स में आज सूरत-ए-हाल फिर ख़राब रही। सेक्टर वाइज़ बात करते हैं, तो आज कमर्शियल बैंक्स ने मज़ीद जो है, वो 270 पॉइंट्स जो हैं वो निकाले हैं। कोई कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई इतना मसला नहीं है। आप ये देखिएगा कि जैसे ही इनकी दिसंबर क्लोजिंग आएगी, आज भी अब मैं आपको एक टेक्निकल चीज़ बताता चलूँ, फिर हम आगे चलते हैं। आज भी अगर आप पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप ये जाके ये एनालाइज़ करने की कोशिश करें कि कौन-सा सेक्टर महँगा है और कौन-सा सेक्टर सस्ता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाके चेक कीजिए, तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन देख लीजिएगा कितने पे ट्रेड हो रहा है, कितने पीई पे ट्रेड हो रहा है और आपके कमर्शियल बैंक कितने प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, बहुत सस्ता है माल अभी भी, लेकिन क्या है सेंटिमेंट जो है वो थोड़ा-सा लेवल अप हो चुका है। अभी हमें समझ नहीं आ रही कि अब इससे ज़्यादा ऊपर और मार्केट जो है वो किस तरह से जा सकती है। अभी भी मार्केट बहुत सस्ती है, ये जिस दिन आपको दोबारा से रिकवरी मिलेगी, 1000 पॉइंट्स की तो आज मार्केट ने रिकवरी दे दी आपको। इसलिए अंडरस्टैंड करें चीज़ों को। फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो 232 पॉइंट्स निकले हैं। टेक्नोलॉजी ने 110 पॉइंट्स निकाले हैं, ऑयल एंड गैस ने 92 पॉइंट्स निकाले हैं, रिफाइनरीज़ ने 47 पॉइंट्स निकाले हैं, सीमेंट ने कुछ भी नहीं निकाला, ग्लास में से कुछ नहीं निकला, केमिकल सेक्टर में से कुछ नहीं निकला, पेपर एंड बोर्ड में से कोई ख़ास नहीं है, तो मसला कहाँ पे है यार मार्केट में? अपॉर्च्युनिटी जनरेट हुई है,
तलाश करना आपका काम है। तलाश कीजिए और अपॉर्च्युनिटी बनाइए। अब ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें 7 पॉइंट्स पड़े हैं। अब देखना ये होता है कि खबर जो है, वो किस तरह से मार्केट पर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। अब अरामको के हवाले से बहुत जो है वो बातें हो रही हैं। अरामको आ गया जी, अरामको आ गया। यार अरामको के आने का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को फिलहाल क्या फ़ायदा होगा? आपको पता होना चाहिए कि अरामको वालों ने अगर गो वालों के साथ कोई एग्रीमेंट किया है, तो इससे पहले इन्होंने इंटेंशन शो की थी कि ये शेल को खरीदने लगे हैं। लेकिन शेल के साथ इनके मामलात नहीं बन पाए। ऐसी खबरें मार्केट में आती रहती हैं। और गो पेट्रोलियम जो है वो तो वैसे ही पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है ही नहीं, तो इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी खबरें इंटरनेशनली, नेशनली पढ़ा करें, देखा करें, फिर इस चीज़ को एनालाइज़ करने की कोशिश किया करें कि आया कि ये हमारे किस सेक्टर को और किस शेयर को डायरेक्ट मुतासिर कर रही हैं। इनडायरेक्ट तो फिर बहुत कुछ मुतासिर होता है। अगर डाटा आता है यूएसए का, यूएसए की का जो है वो इंटरेस्ट रेट ऊपर-नीचे होता है, तो इम्पैक्ट तो वो भी क्रिएट करता है हमारी मार्केट के ऊपर। अब फिर क्या करें? मार्केट में काम करना छोड़ दें? नहीं, आपने चीज़ों को सिर्फ़ देखना है, एनालाइज़ करना है और डिसीज़न मेकिंग करनी है। खबरें तो रोज़ आएँगी, लेकिन आपकी अगर सिलेक्शन अच्छी है, तो फिर आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडलस्टिक देखिए कल जो था ये पॉइंट ऐसे हैं अगर आप थोड़ा-सा गौर कीजिए कि 66,000 के करीब जाके मार्केट जो है वो थोड़ी-सी रेजिस्टेंस जो है वो लेने की कोशिश कर रही है। गुज़िश्ता 4 दिन से तो नहीं तो कम से कम 3 दिन से मार्केट जो है वो 66-67,000 के करीब जाती है और वहाँ पर मार्केट को सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि मार्केट में अभी भी बाइंग मौजूद है। एक आज की कैंडल को अगर आप बगौर जायज़ा लें, तो आपको अच्छा खासा जो है वो आज भी मार्केट में बाउंस बैक नज़र आ रहा है। कल जो था 1 दिन पहले चूँकि मॉनेटरी पॉलिसी का वेट एंड सी था, मार्केट में कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ। उससे 1 दिन पहले की बात देखें, तो मार्केट में अच्छा खासा बाउंस बैक जो था वो आपको देखने को मिला। तो अभी तक मार्केट में सिर्फ़ प्रॉफ़िट टेकिंग है, जहाँ पर जिसको अच्छा प्रॉफ़िट मिल रहा है, वो प्रॉफ़िट टेकिंग कर रहा है। लिहाज़ा आप इससे परेशान मत होइए कि मार्केट में करेक्शन आ गई है। मार्केट में कोई करेक्शन नहीं है। जब करेक्शन आएगी तो फिर इंशाल्लाह हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज जो है वो सिर्फ़ तसल्लियाँ ही तसल्लियाँ रहीं, लेकिन आखिर में मैं एक जो है वो मशवरा देता जाऊँ और वो मशवरा ये है कि जो मार्केट से भाग सकता है वो भाग जाए। और एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, कमाएगा वही जो मार्केट में रहेगा। जो भाग जाएगा वो नहीं कमाएगा। मार्केट में रहने का ये कतई मतलब नहीं है कि सारा पैसा मार्केट में झोंक दें। अच्छे सेक्टर, अच्छे शेयर्स का इंतखाब कीजिए, एंट्री लीजिए, एग्ज़िट लीजिए, लेकिन कुछ लेवल्स की बुनियाद पर, खबरों की बुनियाद पर अगर आप ट्रेड करने निकलेंगे, तो बड़े-बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बैठे हैं जिनके पास खबरें पहले पहुँच जाती हैं सर जी। मैं और आप तो हम कुछ भी नहीं हैं, हमारे पास तो लिखी-लिखाई खबरें आती हैं, जब उसमें से रस निकल चुका होता है। आप मेरी गुज़िश्ता तमाम वीडियोज़ उठा के देख लीजिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि खबर को आपने फैक्टर इन कर लेना है यार, उसकी बुनियाद पर डिसीज़न नहीं करना। इसलिए कि हमारे पास खबर उस वक़्त आती है जब वो मर चुकी होती है। उसमें कुछ जान बाकी नहीं होती। आप टेक्निकल्स और फंडामेंटल और ज़्यादातर फंडामेंटल्स की बुनियाद पर डिसीज़न करने शुरू करें, इंशाल्लाह फ़ैसले अच्छे होंगे। अब दीजिए इजाज़त और आखिर में मुझे एक बात और याद आ गई और वो ये है कि हमारा जो ट्रेनिंग सेशन 16 तारीख को है, उसमें मज़ीद जगह बाकी नहीं है। अब दोस्त अहबाब जो है वो टेक्स्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि 15 के करीब जो हैं वो उससे ज़्यादा लोग हम ना रखें। तो वो तो हमारे उस पहले दिन ही जो थे वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके थे। तो गुज़ारिश ये है कि नेक्स्ट सेशन की तारीख का इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे, फिर आप जॉइन कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल 16 वाले सेशन में हमारे पास जगह नहीं है, उसके लिए माज़रत कबूल फ़रमाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।